इस यूनिट में हम बात करेंगे भाषा कौशल के बारे में। मॉड्यूल उद्देश्य। प्रभावी संचार के लिए भाषा कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। इस मॉड्यूल में हम निम्नलिखित 4 मूल भाषा कौशल के बारे में जानेंगे। पहला, सुनने की कौशल। दूसरा, बोलने की कौशल। तीसरा, पढ़ने की कौशल। चौथा, लिखने की कौशल। सुनने की कौशल। सक्रियतापूर्वक ध्यान से सुनना प्रभावी संवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एक अच्छा श्रोता न केवल वह सुनता है जो बोला जा रहा है, बल्कि वह भी जो छोड़ दिया गया है या केवल आधा अधूरा बोला गया है। ध्यानपूर्वक सुनने में शारीरिक भाषा पर गौर करना और मौखिक एवं अमौखिक संदेशों के बीच भिन्नताओं को देखना शामिल है। हम सुनते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, प्रत्युत्तर देने के लिए। ध्यानपूर्वक सुनना। सुनना आपके सबसे महत्वपूर्ण कौशल में से एक है। बेहतर श्रोता बनने के लिए सक्रिय सुनने का अभ्यास करना आवश्यक है। सक्रिय श्रवण में एक व्यक्ति यह सुनने के लिए सचेत प्रयास करता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा संदेश श्रोता ने समझ लिया। सक्रियतापूर्वक ध्यान से सुनने का अर्थ है पूरा ध्यान देना कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। बोली जा रही बातों को समझने के लिए समय लेना। जब उचित हो तब प्रश्न पूछना। जब कोई और बोल रहा है तब बीच में नहीं टोकना। सक्रिय सुनने के लिए कुछ सुझाव। व्यक्ति जिस बारे में बात कर रहा है उस पर ध्यान ना दें, ना कि शोर या अन्य बाहरी विक्षणों पर। उसकी भावनाओं को समझें और इससे आप सही समझ पाएंगे। क्या वक्ता नाराज, प्रश्न या स्पष्ट रूप से जिज्ञासु है। जब वक्ता कुछ कह रहा हो या कुछ बात बता रहा हो तो उसके विचारों की श्रृंखला को मत तोड़ें। सक्रिय सुनने के लिए कुछ सुझाव। वक्ता के वाक्यों को पूरा करने से बचें। पहले वक्ता को बोलने दें और खत्म होने के बाद ही बोलें। यदि आप पहली बारी में समझे नहीं हैं तो कुछ नहीं होता। आप जानकारी दोहराने का अनुरोध करें। अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। ध्यान से सुने, ध्यान केंद्रित करें और अन्य शोरों को अनदेखा करें। अधिक सुने और आवश्यकता पड़ने पर ही बोलें। बोलने के कौशल। बोलना एक इंटरैक्टिव प्रक्रिया है जिसमें मौखिक रूप से सूचना का उत्पादन, प्राप्ति और प्रसंस्करण करना शामिल होता है। स्पष्ट बोल का अर्थ है संदेश या सूचना को प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना। जैसे यदि आप एक कैरियर शुरू करते हैं, आपको दूसरों के साथ संवाद करने और बोलने की आवश्यकता होगी। यह हो सकता था पहला, ग्राहक को आपकी सेवा या उत्पाद की व्याख्या करना। शिकायतों या प्रश्नों को संभालने के लिए ग्राहकों के साथ संवाद करना। तीसरा, अपने वरिष्ठों या सहकर्मियों के साथ बात करना। चौथा, दूसरों के सामने एक विचार प्रस्तुत करना। बोलने के कौशल। आप कैसे बोलते हैं यह दूसरे व्यक्ति के दिमाग में एक छवि बनाता है, इसलिए आपको प्रभावी ढंग से बोलना होगा। प्रभावी बोलने के लिए अभ्यास महत्वपूर्ण है। सभी अच्छे वक्ता और सफल लोग बोलने से पहले बहुत अभ्यास करते हैं। यदि श्रोता यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं तो बोलने का कौशल किसी काम का नहीं है। बोलने के कौशल। अच्छी तरह से बोलने के लिए तैयार रहें,
और अपनी विषय वस्तु के लिए शोध कार्य करें। सरल भाषा का प्रयोग करें। उदाहरणों का प्रयोग करें। जब आप उदाहरणों का प्रयोग करते हैं तो ग्राहक समझेंगे। अपनी शारीरिक भाषा के बारे में जागरूक रहें ताकि यह आपकी आवाज में दिखाई दे। संवाद करते समय अनाप शनाप बातों, गवारू भाषा, तकनीकी शब्दों और आदि वर्णिक शब्दों का उपयोग करने से बचें। बोलने के कौशल के घटक। बोलने के कौशल के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। सुर या टोन, व्याकरण, शब्दावली, उच्चारण, प्रवाह, शारीरिक हाव भाव, भाषण की दर। बोलने के कौशल के घटक। पहला, सुर या टोन। टोन में आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वॉल्यूम, स्तर और प्रकार की भावनाएं शामिल होती हैं जिन्हें आप संवाद करते हैं और आपके द्वारा चुने गए शब्दों पर जोर देते हैं। यदि आप ऊर्जा की कमी और नीरस स्वर में बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपके सहकर्मी या आपके ग्राहक आपसे ऊब जाएंगे। व्याकरण। आपको बातचीत में एक वाक्य को सही ढंग से व्यवस्थित करने में सक्षम होना चाहिए। व्याकरण की उपयोगिता मौखिक और लिखित रूप में किसी भाषा में विशेषज्ञता हासिल करने का सही तरीका होता है। शब्दावली। मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए पर्याप्त शब्दावली का होना आवश्यक होता है। आपके पास एक उचित व्यावसायिक शब्दावली होनी चाहिए और स्लैंग्स या अपशब्दों या जटिल वाक्यांशों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उच्चारण। जब आप बोलते हैं तो उच्चारण स्पष्ट भाषा का उत्पादन करने का तरीका है। उच्चारण इस बात का अध्ययन करने का ज्ञान है कि किसी विशेष भाषा के शब्द कैसे स्पष्ट रूप से उत्पन्न होते हैं जब लोग बोलते हैं। बोलने में उच्चारण की प्रक्रिया को आसान रूप से समझने के लिए उच्चारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रवाह। प्रवाह को धारा प्रवाह और सटीक रूप से बोलने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रवाह का अर्थ है बिना किसी हिचकिचाहट, पुनरावृत्ति और आत्म सुधार के साथ सामान्य गति से बोलना। यह महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं, मेरा मतलब है, अरे, आहा आदि जैसे फिलर्स शब्दों का उपयोग ना करें। शारीरिक हाव भाव। शारीरिक हाव भाव का मतलब होता है शारीरिक मुद्रा, हाव भाव, चेहरे के भाव और स्वर की आवाज के जरिए संवाद करना। आपके शब्दों के साथ शारीरिक हाव भाव का तालमेल होना चाहिए, अन्यथा यह ग्राहकों को भ्रमित कर सकता है। सकारात्मक शारीरिक भाषा आपके शब्दों का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि आपका संदेश सही तरीके से समझा गया है। भाषण की दर। भाषण की धीमी दर बातचीत को उदासीन बना देती है। भाषण की एक तेज दर दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं आ सकती है। आप हमेशा मध्यम गति से और उचित मात्रा में बोलें। एक कार्यकारी को अपने सहकर्मियों या ग्राहक के साथ अपने भाषण की दर का मिलान करना चाहिए। पढ़ने के कौशल।
पढ़ना विशेष क्षमताओं को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ पढ़ने और संदेश के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। एक नए करियर को शुरू करने के बाद आपको निम्न की आवश्यकता है: नौकरी से संबंधित कार्य, आदेश, विनिर्देश आदि पढ़ना, निर्देश, दिशा निर्देश, प्रक्रिया या नियम पढ़ना, नवीनतम घटनाओं के बारे में अपडेट होने के लिए सामान्य प्रतिक्रियाओं को पढ़ना, अपने काम से संबंधित ब्रोशर और पैम्फलेट पढ़कर नवीनतम ज्ञान के साथ संयम रहना। पढ़ने के कौशल का महत्व। अच्छा पठन कौशल आपको विचारों को समझने, तर्कों का पालन करने और आशयों का पता लगाने में सहायता करता है। आप किसी भी लेख में से विशेष कार्य के लिए केवल महत्वपूर्ण जानकारी को निकाल सकते हैं जिसे आप निष्पादित करना चाहता है। पढ़ना आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। पढ़ने से कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास होता है। प्रभावी ढंग से पढ़ने के लिए 3 तकनीकें। प्रभावी तरीके से पढ़ने की तकनीकें नीचे बताई गई हैं। पहला, अवलोकन। एक संक्षिप्त प्रारूप में सूचना का अवलोकन करना। दूसरा, क्षिप्रगामी पठन। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का अवलोकन करना। तीसरा, विवरण के लिए पढ़ना। विषय वस्तु में प्रत्येक और सारी सूचना को पढ़ना। अवलोकन। अवलोकन का उपयोग तब किया जाता है जब आपको किसी दी गई विषय वस्तु में सूचना का एक विनिर्देशित भाग देखने की आवश्यकता होती है। अपने लिए आवश्यक सूचना के भाग विशेष का पता लगाने के लिए चयन को जल्दी से देखना और केवल उस सूचना को पढ़ना, लेकिन ध्यानपूर्वक। जब आपको आवश्यक सूचना मिल जाती है तो पढ़ना बंद करना। अवलोकन पढ़ने का एक तेज रूप है जो विषय वस्तु में दिए गए प्रत्येक विवरण पर ध्यान नहीं देता है। क्षिप्रगामी पठन। क्षिप्रगामी पठन अवलोकन की तरह एक त्वरित प्रकार का पठन है। क्षिप्रगामी पठन का लक्ष्य एक विनिर्देशित प्रश्न का उत्तर देने की बजाय लेख के एक बड़े चयन में मुख्य बिंदुओं को जानना है। एक पठनीय गद्यांश के क्षिप्रगामी पठन के द्वारा आप उस विषय वस्तु में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूचना पर फोकस करते हैं। विवरण के लिए पढ़ना। ध्यानपूर्वक पढ़ना या विवरण के लिए पढ़ना शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पढ़ने की कार्यनीति है। यह पढ़ने की अपेक्षाकृत एक धीमी प्रक्रिया है जो एक गद्यांश के प्रारंभ से शुरू होती है और उसके अंत तक चलती है। आपको हर एक वाक्य पढ़ना है। लिखने के कौशल। एक संक्षिप्त लेखन शैली के लिए अनावश्यक शब्दों को छोड़ें। जहां भी आवश्यक हो वाक्यों को संयोजित करें और सर्वोत्तम संभव तरीके से वाक्यों को फिर से लिखें। उदाहरण के लिए यह कहने के बजाय कि
हमारा मुख्य उद्देश्य बिक्री बढ़ाना है। विशेष रूप से इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में अधिक सफल व्यवसाय बनकर बिक्री को दोगुना करना है। आप ये कह सकते हैं कि हमारा उद्देश्य अगले 5 वर्षों में बिक्री को दोगुना करना है। लिखने के कौशल। लिखते समय आपको इनमें समर्थ होना चाहिए। पहला, योजना बनाना, सुव्यवस्थित करना और लिखना। दूसरा, सभी उपयोगी सूचना को इकट्ठा करना। तीसरा, निर्धारित करना कि क्या महत्वपूर्ण है। चौथा, चुनना कि क्या छोड़ना है। पांचवा, सूचना का तर्क संगत रूप से समूहन करना। छठा, व्याकरण संबंधी किसी भी त्रुटि के बिना सही वाक्य बनाना। ईमेल लेखन सुझाव। संक्षिप्त और पॉइंट टू पॉइंट लिखें। ईमेल को अधिक लंबा ना बनाएं। जितना हो सके उसे संक्षिप्त में लिखें। याद रखें कि मुद्रित संचार पढ़ने की तुलना में ईमेल पढ़ना बहुत कठिन होता है और एक लंबा ईमेल बहुत हतोत्साहित करने वाला हो सकता है। उचित वर्तनी, व्याकरण और विराम चिन्ह का उपयोग करें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुचित वर्तनी, व्याकरण और विराम चिन्ह आपकी कंपनी की छवि ही नहीं खराब करते हैं, बल्कि यह संदेश को ठीक से बताने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर उपयोग की जाने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए टेम्पलेट का उपयोग करें। कुछ प्रश्न जो आपको बार बार मिलते हैं, जैसे आपके कार्यालय के निर्देश या अपने न्यूज़लेटर की सदस्यता आदि। इन टेक्स्ट को रिस्पॉन्स टेम्पलेट के रूप में सेव करें और जरूरत पड़ने पर इन्हें अपने संदेश में पेस्ट करें। तेजी से उत्तर दें। ग्राहक एक ईमेल भेजते हैं क्योंकि वह एक त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते हैं। यदि वह एक त्वरित प्रतिक्रिया नहीं चाहते तो वह एक पत्र या फैक्स भेज सकते थे। इसलिए प्रत्येक ईमेल का कम से कम 24 घंटे के भीतर और अधिमानतः एक ही कार्य दिवस के भीतर जवाब दिया जाना चाहिए। अनावश्यक फाइलों को संलग्न ना करें। बड़ी फाइल्स को भेजकर आप ग्राहकों को परेशान कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके ईमेल सिस्टम को भी नीचे ला सकते हैं। उचित संरचना और लेआउट का उपयोग करें। चूंकि स्क्रीन से पढ़ना कागज से पढ़ने से ज्यादा कठिन है, इसलिए ईमेल संदेशों के लिए संरचना और लेआउट बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े लेटर में ना लिखें। यदि आप बड़े लेटर में लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप चिल्ला रहे हैं। यह अत्यधिक कष्टप्रद हो सकता है और अवांछित प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। संदेश को बीच में ना छोड़ें। जब आप किसी ईमेल का उत्तर देते हैं तो आपको अपने उत्तर में मूल मेल को शामिल करना होगा। दूसरे शब्दों में, न्यू मेल के बजाय रिप्लाई टू पर क्लिक करें। सभी को उत्तर ना दें। केवल उसका प्रयोग तब करें जब मूल संदेश प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए संदेश आवश्यक हो और उन्हें शुरुआत से सीसी में रखा जा रहा हो। ईमेल भेजने से पहले उसे पढ़ें। ईमेल भेजने से पहले बहुत से लोग ईमेल पढ़ने का कष्ट नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो ईमेल में कहीं वर्तनी और व्याकरण की गलतियों को देखा
जा सकता है। इसके अलावा प्राप्तकर्ता की आंखों के माध्यम से अपने ईमेल को पढ़ने से आपको अधिक प्रभावी संदेश भेजने और गलतफहमी और अनुचित टिप्पणियों से बचने में मदद मिलेगी। हस्ताक्षर का उपयोग करें। एक हस्ताक्षर का उपयोग करें जिसमें संपर्क जानकारी शामिल हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग जानते हैं कि आप कौन हैं, एक हस्ताक्षर शामिल करें जिसमें आपकी संपर्क जानकारी, आपका मेलिंग पता, वेबसाइट और फोन नंबर शामिल हो। धन्यवाद और शुभकामनाएं।